हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। इस टाइम पे काली माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स को हरा सकते हो। सो अगर आप एक काम के अंदर हो, लाइक यू आर इन बिटवीन समथिंग, या फिर आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, या फिर आप एक प्लान कर रहे थे सुबह से, तो ये आपके लिए, ये गाइडेंस आपके लिए कुछ क्लैरिटी लेके ज़रूर आएंगे। साथ ही साथ काली माँ के गाइडेंस से इंट्यूटिवली ले लीजिएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। एंड सोल का कोई धर्म, सोल का कोई रिलीजन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ, ना मैं 1-on-1 कंसल्टेशंस करता हूँ। तो स्कैमर से बचिएगा। किसी भी पर्सन अगर आपको रिक्वेस्ट करे तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी मैं कभी भी आपको ऐसे कॉल मैसेज नहीं करूँगा पैसा बचने के लिए। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ कि इस टाइम पे मैं आपको क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को हटा सकते हो, किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मत्तमकरे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? पहला कार्ड आ गया है अनाहता काली। तो बेसिकली बात आते हैं कि यू आर डीलिंग विद एन इमोशनल इशू। तो अगर कोई इमोशनल इशू लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं आपको बोल रही कि देखिए कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपका दिल का बहुत करीब है, और इस टाइम पे ना आप सेल्फ सबोटाज नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ को आप हाँ बोल दीजिए। ऐसा लग सकता है कि दूसरों के लिए वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, ऐसा लग सकता है सोशल नॉर्म्स के लिए वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, बट जब तक ना आप दिल से कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक यू रियली नीड टू लिसन टू योर हार्ट। आपका दिल कुछ कह रहे हैं, अपना दिल को सुनिए। एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई पर्सन आपको नहीं मिलेंगे, या फिर आपका लव लाइफ बहुत लो जा रहा है, या फिर आपको ऐसा दुविधा हो रही है कि क्या आपको परफेक्ट पर्सन मिलेंगे, या फिर सामने वाले पर्सन क्या आपको समझ रहे हैं, क्या वो प्यार करते हैं, क्या वो मिस करते हैं, तो इसका आंसर से येस। क्योंकि अनाहता काली मतलब क्या आप नोटिस किए हो कि आपके हार्ट चक्र की यहाँ पे एक वाइब्रेशन चल रहा है, और इसका एक ही मतलब है कि योर हार्ट इज़ ओपनिंग अप। यस, नए तरीके से बात आप कर रहे हो, एक अजीब किस्म का कनेक्शन आप फील कर सकते हो, डिवाइन के साथ कनेक्शंस को फील कर सकते हो, सोल ऑथेंटिसिटी के साथ आप चल रहे हो। तो जितना हो सके ओरिजिनल बनिए, जितना हो सके खुद के रूल्स खुद बनाइए। आपको किसी के दया के भरोसे पे नहीं जीना है, किसी के बल पे नहीं जीना है, आपको खुद के बल पे जीना है। तो माँ आपको बार बार एक ही चीज़ रिमाइंड करे कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना है, आप अपने बलबूते पे काम को कर सकते हो। सो जो मन में है उस चीज़ को लेके आगे बढ़िए, डरिए मत। सेकेंडली, अनाहता काली आपका दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दिल तोड़ सकते हैं, या फिर क्या कोई आपका दिल चुरा के भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माँ आपके दिल को प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपको मेच्योर भी होना है। लाइक ऐसा है कि मान लीजिए कि आप एक परसेप्शंस को लेके चल रहे हो, और कोई आके उस परसेप्शंस को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम नेगेटिव तरीके से रिजेक्ट किया, या फिर आपको रिजेक्ट किया, या फिर जो चीज़ आपको बहुत फेवरेट है उसके बारे में कुछ गलत चीज़ बोला। आप हर्ट हो सकते हो, बट क्या किसी के बोलने से वो चीज़ बदल जाते हैं, या फिर किसी के बोलने से आपका जो परसेप्शन है वो ख़राब हो जाता है? नहीं ना। इसीलिए लोगों के बात को उतना सीरियसली मत लो, क्योंकि आज आप सेंसिटिव हो सकते हो, आज लोगों के बात को थोड़ा सा कड़वा लग सकता है। एट द सेम टाइम मैं आपको रिकमेंड करिए किसी एक ऐसे दोस्त के साथ बात करिए जो आपका कॉन्फिडेंट को बढ़ा सके। आज यू रियली नीड टू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। आज आप प्रिटेंशियस मत बनिए, आज आप खुद को रोकिए मत। जो ऑनेस्टली फील करते हो उसी बात को बोलिए। अगर अच्छा फील कर रहे हो तो अच्छा बोलिए, अगर बुरा फील कर रहे हो तो भी बुरा बोलिए। अगर किसी को एडवाइस देना है तो सच्चे दिल से जो फील करो वो एडवाइस दीजिए, डिप्लोमेटिक होके आज मत चलिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे अनाहता काली और भी एक बात कह रहे हैं कि कुछ वक्त फैमिली के साथ दीजिए, कुछ वक्त खुद के साथ दीजिए। आपका खुद का हॉबी बोल के भी एक चीज़ है। कई कबार आपका दिल को भी एक आपका दिल भी एक कंफर्ट्स मांगते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवर एक्टिविटी हो रहे, रेस्ट नहीं ले रहे हो, और या फिर काम करते करते थोड़ा सा रेस्ट लिए हो, या फिर थोड़ा सा लेट उठे हो, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैम्पर किए हो खुद को, और आपको अगर बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है शायद नहीं करना चाहिए था, शायद और ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना चाहिए था, या फिर प्रिपरेशन ले रहे हो, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो मे बी यू आर लैकिंग, आप लैक नहीं कर रहे हो, जो आपको चाहिए वही आप कर रहे हो। कई कबार क्या होता है ना, हमारे एक्सपेक्टेशंस वाइज रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट हमारा मेहनत
बेकार नहीं जाते हैं. सो कहीं ना कहीं यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, बट you are not able to feel your hard work, you are not able to feel the essence of your hard work. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो उस तरीके का रिटर्न नहीं आ रहा है. तो क्या हुआ? प्यार बढ़ रहा है. क्या आप वो चेंजेस को नोटिस कर रहे हो? क्या आप अनकंडीशनल हो रहे हो? क्या आप उस नए वर्जन्स को नोटिस किए हो कि पहले जिस तरीके से आप रिएक्ट करते थे अभी आप बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, लोगों को जज नहीं कर रहे हो. आई थिंक ये चीज़ हुआ है. जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, जितना दिल को आप सुनोगे, उतना जल्दी आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आओगे. लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. या यहाँ पे आ गया है कुंडलिनी शक्ति. कल भी आया था, आज भी आया है, बट आज का रेफरेंस कुछ अलग है. आज का रेफरेंस है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए, आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है. उसके बावजूद भी अगर आप आप कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कैसा होगा? लाइक एग्ज़ाम्स अगर आ रहे हैं बट फिर भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या है? अगर आपको पता है कि कुछ पॉडकास्ट आपके लिए सही नहीं है, वो कुछ गलत बोल रहे हैं, या फिर आपको अगर पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही नहीं है बट फिर भी आप उस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो कहीं ना कहीं मेरे को जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सच में नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक सच में हुआ है, या फिर अचानक चीज़ें क्यों इतना ख़राब हो रहा है, अचानक चीज़ें क्यों ख़राब हो रहा है, क्या सच में कोई नेगेटिव तरीके से आपके एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया, कोई नेगेटिव एनर्जी भेजे? नो. कुंडलिनी शक्ति ये बोल रहा है आपको कि माँ काली जब कॉल करते तो अक्सर ये फीलिंग्स आपको हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाता है. तो ये लाइफ चेंज हो रहा है अच्छी चीज़ के लिए, कोई बुरी चीज़ के लिए नहीं. कई कबार क्या होता है ना, ऊपर चीज़ों को हम लोग देखते हैं और देख के लगता है बहुत अच्छा है, बट अंदर से सड़ा हुआ होता है. वैसे ही कुछ टॉपिक्स आपके सामने था, आपका लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसे ही बेस पे चला था जिसका फाउंडेशंस बहुत वीक था. तो उस वीक फाउंडेशंस वाले चीज़ों को माँ हटा दिए है, वो रिश्ते को हटा दिए है, और नाउ आपके पास जो है वो बहुत ही कम है, बट जो है वो सॉलिड है. आई थिंक माँ आपको एक ऐसे रूप के साथ परिचय करवा रहे हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट है, उस पर फ्रीडम है, बट उस पर रिस्क भी है. सो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस पे आपको रिस्क लेनी चाहिए, इस सिचुएशंस पे खुद के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, इस सिचुएशंस में जो आपका दिल का विश्वास है उस विश्वास के साथ चलिए. आउटसाइड मस्ट कंडीशनिंग से थोड़ा सा दूर हट जाइए. कहीं ना कहीं जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है. तो जितना भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, जितना भी भयानक चेंजेस आप देख रहे हो, वो चेंजेस टेम्पररी है. ये जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है. अरे ये चीज़ आपको पता है, माँ आपको कई बार बोले हैं सपनों के थ्रू या फिर किसी रीडिंग के थ्रू, बट जब यकीन का बात आते तो आप लड़खड़ा जा रहे हो, आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, लाइफ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो. ऐसा लग रहा है कि लाइफ ख़त्म हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सारे दरवाजे बंद. वेल ये इसीलिए हुआ है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप आपकी लाइफ को नेविगेट करोगे. सो यस, आपको दरवाज़ा बंद दिख रहा है, बट इसी के साथ साथ आप एक नए दरवाजे को खोलने वाले हो. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको मैसेज करे, रीथिंक, रीडू, रीवैल्यूएट, रीयूनाइट. कहीं ना कहीं खुद के ओल्ड सेल्फ को वापस लेके आओ. अगर आप हीलर हो, मिसअलाइन हो गए थे, बट वापस लेके आओ. आपके सामने किसी को आपको किसी के सामने कुछ प्रूफ नहीं करनी है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन, यही सच है. इससे और ज़्यादा कनेक्शंस आप नहीं बना सकते हो. अगर आप दूसरे तीसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, वो उनका एक्सपीरियंस है, बट आप जो जानते हो काफ़ी है. आप अपने तरीके से ज्ञान को अर्जन कीजिए. आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्योंकि आपके पास जो पावर है वो दूसरों के पास नहीं है. आप जिस तरीके से लोगों को देखते हो वो दूसरे पर्सन उस तरीके से लोगों को देखते नहीं है. इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ईगो बूस्ट हो जाए. ओके, मैं ये एकदम ही नहीं चाहता हूँ कि आपका ईगो बूस्ट हो जाए और आपके स्पिरिचुअल ईगो में आप अटक जाओ. नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब जब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो वैसे ही दूसरे पर्सन को. सो आप खुद को भी जैसे पावरफुल समझ रहे हो स्पिरिचुअली, दूसरे पर्सन को भी आप पावरफुल समझिए. उनके जो परसेप्शन है उनको भी आप एक्सेप्ट कीजिए. हो सकता है कि दोनों के परसेप्शंस डिफरेंस है, हो सकता है दोनों के रूल्स अलग है,
बट कहीं ना कहीं सोर्स एक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो ये यूनिक है, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उस तरीके से दुनिया को देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू सबको समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको एक्सेप्ट करें। वेल आपको कोई आपका कोई ठेका नहीं है लोगों को जाके समझाना कि क्या है और क्या नहीं है। वेल आप अपना धर्म करते जाओ और अगर जो जो पसंद करेंगे वो आपके सामने आएंगे। सो जस्ट यही मैं बोलना चाहता हूँ थ्रू दिस शक्ति का कार्ड कि आपके पास शक्ति है, आपके पास हुनर है, आप काम को करते जाओ, ऑटोमेटिकली चीज़ें इन अ प्रॉपर वे ठीक होता जाएगा। यू रियली हैव टू बी कंसिस्टेंट नाउ, लाइक एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मिनट यू हैव टू बी प्रिपेयर। और यही चीज़ ध्यान में रख के चलिए कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, वो काली माँ आपसे करवा रही है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें इतना भयानक क्यों है, मतलब कुछ ऐसा फाउंडेशंस था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था और वो चीज़ को माँ एडिट कर रहे, उस चीज़ के अंदर माँ एक नए फ्लो को डाल रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, सपने, माँ के प्रति आपका आकर्षण, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आपका डिफरेंट किस्म के चिंता, डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट किस्म के परसेप्शंस आप फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सोल डेवलप्ड हो रहे, इवॉल्व हो रहे हो। सो क्या हो रहा है कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि अभी यू आर बियॉन्ड दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब को पता चल पा रहा है कि लोग बहुत ट्रैप्ड है, लोग अभी भी अपने पर्सनल चॉइस, पर्सनल गोल, पर्सनल बाउंड्रीज के अंदर है, बट आप उनसे बढ़ गए हो। तो क्या कर रहा है आपका सोल? क्या बोल रहे हैं? आपका सोल क्या कह रहे हैं कि लोगों को फॉरगिव करो, आप अपने काम पे आगे बढ़ो। कोई क्यों नहीं सुना, कोई क्यों बोला, कोई क्यों आया, कोई क्यों एक्सप्लॉइट किया, ये सब देखने का काम नहीं है आपका। आपको क्या काम है कि आपके जो सोल के गोल है उसको डिस्कवर करना है, आगे बढ़ना है। और हर पर्सन के लिए एक एक सोल जर्नी है, हर पर्सन के लिए सोल जर्नी बहुत अलग है। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आपको पता है कि आप किस टाइप के जॉब सर्च कर रहे हो, आपको पता है कि किस टाइप का काम आपको अच्छा लगता है, आपको पता है कि किस टाइप के पर्सन आपको अच्छा लगता है, आपको पता है कि किस टाइप के कंटेंट आपको अच्छा लगता है। अगेन कोई पर्सन आपको रिकमेंड कर रहे हैं मतलब वो अच्छा है, और कोई पर्सन आपको बुरा बोल रहे हैं मतलब वो बुरा है, ऐसा नहीं होता है। यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड, आपके पास वो दिमाग है, आपके पास वो माइंड है। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि रैशनल होके आप नहीं देखो, आप अपने तरीके से सोचो कि अगर आप एक सिचुएशंस में होते तो क्या करते। सिमिलरली दूसरे पर्सन अभी जो कर रहे हैं, क्या वाकई में वो एक्शंस आपके साथ जुड़ा हुआ है? क्या आप ओवर ड्रामेटिक होकर कुछ चीज़ सोच रहे हो? क्या आप ज़्यादा ही कुछ एडवांस लेवल पे सोच रहे हो? जो आप सोच रहे हो क्या वाकई में उस सोच या फिर वो कर्म आपके साथ रिलेटेड है, या फिर आप भी किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हो? सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आपका सोल सिलेबस जो है उस सिलेबस के अंदर आप रहिए। बाहर के परसेप्शंस को आपको जस्टिफाई करना नहीं है कि कौन सही बोल रहे हो, क्यों सही बोल रहे हो, कौन गलत बोल रहे हो, क्यों गलत बोल रहे हो। वेल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुनिए, अगर आप अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड कीजिए। बट आप क्या कर रहे हो ना, आप ना खुद के वैल्यू को विश्वास कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, एंड दूसरे पर्सन को भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। सो यू रियली नीड टू चूज़ वन। अगर आपको एक लिसनर बनना है तो आप सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए। बट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कीजिए। आपको चिंता करना नहीं है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। सो आप एक क्रिएटर भी हो, आप एक डिस्ट्रॉयर भी हो, एंड आप चीज़ों को रिजर्व करके भी रख सकते हो। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब आप मल्टी डायमेंशनल बनो, वन ट्रैक वे में मत जाओ। वन डायमेंशनल लाइफ विल ऑलवेज लीड वेरी प्रेडिक्टेबल आउटकम, लीड यू टूवर्ड्स अ प्रेडिक्टेबल आउटकम। सो यहाँ पे बी अनप्रेडिक्टेबल, बी न्यू, ओके, जस्ट इवॉल्व। दोबारा ट्राई करिए, सेकेंड चांस के लिए अप्लाई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और कुछ देखना बाकी है, हमेशा आप कि परसेप्शंस के वाइज सिचुएशंस नहीं होगा। आपके परसेप्शंस लिमिटेड है, डिवाइन के परसेप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, डिवाइन को लगता है आपसे 1000 टाइम्स बेटर हो पाएगा। सो अगर आपको लगता है कि आप गिव अप कर दे रहे हो, आप और नहीं चल सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और भी आप चल पाओगे। इट्स अ मैटर ऑफ वन डे। जिस दिन आप सोच रहे हो कि गिव अप हो जाएगा, मतलब गिव अप कर पाओगे, गिव अप कर दोगे, उस दिन से अगर आप सोचोगे कि नहीं गिव अप का नाम ही मैं नहीं करूँगा, जाओ जो हो रहा है होने दो, जैसे तैसे करके अगर आप
टिक जाओगे, कुछ ही भी किस मतलब whatever the platforms you are doing, whatever the platforms you are in, if you remain attached to that sole purpose, yes, you will get your own desired results. If you continue to work, or if you remain attached to that particular goal, यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी, when it comes to creativity, be it a dance, be it a acting, be it a job, जो भी है, जैसे भी है, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकिंग का कार्ड मतलब है कंटिन्यू करना होगा एंड नए नए तरीका अपनाना होगा. अब बोलोगे कि कैसे? आस्क योर सेल्फ एंड डू नॉट जस्ट कॉपी फ्रॉम समवेयर एल्स एंड पेस्ट इट, जस्ट बी ऑथेंटिक. यहाँ पे गलती आप करो, बट उससे जो सीख मिलेगा आई थिंक वो होता है अवेकनिंग नॉलेज. जितना गलती आप करोगे उतना ज़्यादा अवेकेंड आप होंगे एंड आने वाले टाइम पे आप लोगों को सलाह भी दे पाएंगे एंड एट द सेम टाइम जीवन को एक डिफरेंट नज़र से देखोगे. सो जैसे तैसे करके रिमेन कनेक्टेड, रिमेन अटैच टू योर सोल पर्पस. दैट्स द मैसेज. तब जाके आपको एक प्रॉपर ज्ञान मिलेगा. लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे आपको मिल रहा है माता की तरफ से. यप, धूमावती माँ, इट्स अ क्लियर कट रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशंस. नाउ द सेम थिंग माई सेइंग कि ज़रूरी नहीं कि आप एक कुछ अलग करने की कोशिश करोगे एंड उस टाइम पे ही आपको सब कुछ मिलेगा. वेल, माँ के साथ जब असुर का जो लड़ाई होता है वो एक मेटाफर है. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ नई चीज़ क्रिएट करोगे, प्रकृति उस पर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लेके आएंगे. सो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है. तो यहाँ पे माँ देख रहे हैं कि आपके जुनून नया है, आपका इंस्पिरेशन नया है और लाइफ में इस टाइम पे आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप चाहते हो कि अब तो लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाए. वेल, यहाँ पे लाइफ आसान नहीं होता है. काली के बेटे या फिर बेटी हो आप, तो लाइफ को आप आसान बनाओगे. यकीन मानिए, आपके अंदर जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस से आप इस पूरे दुनिया को एक अलग लेवल का ब्राइटनेस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो जितना भी डार्क कंडीशंस के अंदर क्यों ना हो, आपके पास वो क्षमता है. अपना परसेप्शंस को चेंज कीजिए. आपका कुछ लॉस नहीं हुआ है, आप चीज़ें को सीखे हो. सो इस टाइम पे डू नॉट फोकस ऑन योर लॉस, रैदर स्टार्ट एक्सेप्टिंग लाइफ द वे इट इज़. आप जितना अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करोगे, जितना ज़्यादा अपने ऊंड्स को एज अ ग्लोरी देखोगे, जितना ज़्यादा अपने सिंप्लिसिटी को आप एक वर्चू के तौर पे देखोगे, एक गुण के तौर पे देखोगे, उतना ज़्यादा लाइफ आसान हो जाएगा. सो यहाँ पे माँ भी आपके सामने रो रहे हैं. लाइक ऐसा है कि मान लो मैं आपके बहुत अच्छे दोस्त हूँ जिसको आप नो नहीं बोल सकते हो, और उस टाइम पे मैं अगर आपके सामने कुछ मांगूँ कि मेरे को ये दे सकते हो आप, और अगर वो चीज़ आप नहीं दे पाते हो तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है. सिमिलर सिचुएशंस माँ के साथ हो रहे हैं. आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से कुछ चीज़ आप मांग रहे हो और माँ इस टाइम पे बिकॉज ऑफ योर कर्मा नहीं दे पा रहे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि माँ कभी नहीं दे पाएंगे. धूमावती माँ वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो धुआं है ना, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ कार्मिक चीज़ें, मतलब लास्ट लाइफ या फिर उनसे भी पहले लाइफ में कुछ चीज़ें हुआ है और उसको माँ जला रहे हैं, उसको माँ राख कर दे रहे हैं. और उस कार्मिक बैगेज जब तक ना ख़त्म हो रहे तब तक आपको कोई नया चीज़ नहीं मिलेगा. तो इससे क्या करना होगा? माँ के साथ कनेक्टेड रहिए, होपफुल रहिए. सून यू विल गेट समथिंग. बट जो लॉस हो रहा है उस लॉस को आप परमानेंट लॉस मत समझिए. ये एक टेम्पोरेरी लॉस है, ये एक सर्टन टाइम है और इस टाइम फेज़ आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था. तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है धूमावती माँ का कि भले लाइफ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. फ्यूचर ब्राइट है एंड ये जो डिफ़ीट हुआ ये एक्चुअल में डिफ़ीट नहीं हुआ, ये एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ. एक नए तरीके का रिबर्थ होगा एंड हो रहा है.
पुराने मेथड्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते, पुराने दरवाजे को बंद करना ही है। जो सोच लेके आप चले थे शायद वो सोच को बदलना है। जिस तरीके से लाइफ को आप प्लान किए थे नए तरीके से माँ आपको लेके जा रहे हैं। वेल आप कोई नहीं होते हो, मैं भी कोई नहीं होता हूँ हमारे डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि डेस्टिनी माँ क्रिएट करते हैं। बट हाँ, हम लोग डेस्टिनी का जो फ्रूट्स है उसको बेयर करते हैं। सो इसीलिए माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि जो खुशियाँ है, जो गम है, ये एक टेम्पररी है, सीजनल है, ओके। बट जो एफर्ट्स है वो कंस्टेंट है। सो अगर आप डार्कनेस के अंदर में भी ब्राइटनेस के बारे में बात करेंगे, नेगेटिविटी के अंदर में भी होपफुल रहेंगे, अगर पेन में भी आप हंसना सीखोगे, डेफिनेटली धुआंबती माँ विल हेल्प यू टू हील। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो करनी है। प्रॉब्लम हो रहे है, दर्द है आपके अंदर, चिंता है बहुत ज़्यादा, बट साथ ही साथ एक चीज़ मान लीजिए कि माँ है। जब तक धुमावती माँ है तब तक आपको डरने के लिए मतलब डरना नहीं है, ओके। क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, माँ आपके साथ रो रहे हैं। माँ को भी पता है कि इस टाइम बहुत ख़राब है, लाइक सिचुएशंस आपका शत्रु का भी ऐसा ना हो, बट कुछ कार्मिक बैगेजेस अभी होने का मतलब होना था, वो चीज़ दैट वाज सपोज टू हैपन नाउ। एंड इसीलिए ये एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि अभी हो गया, जो नेगेटिविटी था वो हो गया, फ्यूचर में नहीं होगा। सो येस, यू विल गेट अ न्यू लाइफ, यू विल गेट अ न्यू लाइफ। एंड सो द मैसेज इज कि जो पेन है उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ो। मान लो जॉबलेस, तो अगर आप जॉबलेस बोलते रहेंगे, जॉब नहीं मिलेगा। होपफुल रहना होगा, पूजा करना होगा, सरेंडर करना होगा, ध्यान करना होगा, दिमाग को शांत रखना होगा। किसी का डेथ हुआ है, अब उसको आप वापस नहीं बुला सकते हो, तो क्या करना है? खुद को स्ट्रॉन्ग बनना है। किसी का ब्रेकअप हुआ है, सो इमीडिएटली आप नेक्स्ट रिलेशनशिप पे नहीं जा सकते हो। काइंड ऑफ इस पेन को फील कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपने दर्द को भक्ति पे तब्दील कीजिए। जितना ज़्यादा डर लग रहा है उतना ज़्यादा प्रे कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, माँ को प्रेयर कीजिए, धीरे धीरे एंजाइटी हट जाएगा। यस, आपको लगेगा कि दादा पूरा दिन बैठ के जपा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, दरकार नहीं है। जपा अगर करके आपको शांति मिल रहा है, जपा कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। नए जॉब हो, नए बिजनेस हो, आप बैठे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। बट बात आती है कि नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्टेड होके अगर आप जॉब सर्च करोगे तो कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हमेशा एक पॉजिटिव सोर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, पूजा कीजिए, उसके बाद घर को साफ कीजिए, जितना भी नेगेटिव क्यों ना हो। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि बहुत दिन हो गए कि आप शेविंग नहीं किए हो, हेयर कट नहीं किए हो, पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट एंड देन ट्राई करते जाना है। सो धुमावती में आपको यही बोल रहे हैं कि भले लाइफ इज राइट नाउ फॉलिंग, but it is a completely temporary phase. Soon you will get some new hope, soon you will get some new relief. and यही है काली, मतलब काल का मदर। सो माँ आपको सिखा रहे हैं कि ख़राब टाइम को कैसे हैंडल करना है एंड एट द सेम टाइम अच्छे टाइम को कैसे एक्सेप्ट करना है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इट्स गोइंग ऑन एंड यू आर हैविंग सम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मतलब क्या है? जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये ज्ञान को आप तभी आपको मिल सकता है जब आपके सोल को पता चलेगा कि हीलिंग का मतलब क्या है। सो एग्जैक्टली यू आर अ हीलर। लोगों के दर्द को आप समझते हो, लोगों के दर्द को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और जो अतीन्द्रिय ज्ञान आपके पास है, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आपके पास है, उसको आप इस्तेमाल करो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हो, प्रेडिक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब आप अपने अंदर के जो परमात्मा है उसके साथ कनेक्ट करके कुछ मैसेजेस आपको मिलता है, उस मैसेजेस पे यकीन कीजिए। अगर मन से एक बात आ रही है कि हाँ सब कुछ सही होगा, बट लाइफ कुछ अलग दिख रहा है, बट वो सब कुछ सही होगा वाला मैसेज को ट्रस्ट कीजिए, और वही ट्रस्ट आपको एक आगे लेके जाएंगे। एंड वही चीज़ जो आ रहा है ना, वो अंदर से आ रहा है, वो आपके मन नहीं बोल रहे कुछ आपको सांत्वना देने के लिए, फिर आपको कुछ आपका पीपल प्लीज़ करने के लिए वो आपके मन आपको नहीं बोल रहे, वो आपके परमात्मा आपको सलाह दे रहे, वो आपका हौसला बढ़ा रहे। तो अपना हौसला आप खुद बढ़ाइए। भले आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली का सपोर्ट ज़रूरत नहीं है आपको। आप जिस
मदर के बेटे हो या फिर बेटी हो, वो मदर आपको हेल्प करेंगे। बट जैसे माँ खुशियाँ भी देते हैं, उसके साथ साथ गम को भी एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। सो एक्सेप्ट योर सैडनेस, यू विल फील बेटर। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ धुमावती माँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप डिप्रेस्ड हो तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके सामने माँ लेके आए हैं ताकि आप अपने डिप्रेशंस को हटा के माँ के साथ कनेक्ट कर पाओ, माँ को बुला पाओ। सो प्लीज़ कॉल हर इन योर हार्ट एंड यू विल फील द पीस। आपको शांति मिलेगा जब आप उसको कॉल करोगे, जब आप उसको बुलाओगे वो आती है, जब भी आप बुलाओगे वो आती है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, बाय। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। शांत से रहिए एंड डिप्रेस मत रहिए। बाय।